दुनिया भर में कोरोना वायरस का संकट अपने पैर पसार रहा है। वहीं दूसरे देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए और 170 लोगों की जान गई, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई और कुल 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं WHO ने भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने की चेतावनी दी है। इस पर दिल्ली के पद्मश्री सम्मानित और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यश गुलाटी का कहना है कि इस बीमारी के बढ़ते आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं है और अगर इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बनी तो भारत की 70% आबादी को संक्रमित करने के बाद ही ये कम होगा। जैसी संभावना थी, जैसी प्रेडिक्शन की गई थी मैथमेटिकल मॉडल से, उससे कम ही है ये। और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि इतने केस हो रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा स्लो हो गया था, उसको जो हम जिसको कर्व कहते हैं कि अगर कर्व ऐसे बढ़ना है तो ऐसे की जगह ये ऐसे प्लेटू होके थोड़ी निचाई से बढ़ रहा है, लेकिन इसने बढ़ना तो है ही है क्योंकि ये इतनी इन्फेक्शन वाली चीज़ है कि इसको होना ही है। और इसका निदान जो इसका जो असली उपचार है वो इसी से होगा कि 70% के करीब जब हमारी जनसंख्या को ये प्रभावित हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी या कोई वैक्सीन आए। वैक्सीन तो कुछ दिख नहीं रही है अंदर, तो इसलिए ये धीरे धीरे छोटी छोटी जो इन्फेक्शन हो रही है ये होनी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात हमारे देश के लिए और हमारे बल्कि पूरे एशिया के लिए ये है कि जितनी गंभीर बीमारी ये अन्य कुछ पश्चिम देशों में हुई उतनी गंभीर बीमारी यहाँ नहीं हुई। अब उसका कारण क्या है कि क्या हमारे जीन्स में कुछ ऐसा है, क्या कुछ हमारी वैक्सीनेशन ऐसी हुई थी, या कोई जो भी कारण था, ये समस्या उतनी गंभीर अभी तक नहीं हुई कि जो मौतें हैं उतनी नहीं हो रही, जो आईसीयू की आवश्यकता है उतनी नहीं पड़ रही, जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है उतनी नहीं पड़ रही जितनी पश्चिमी देशों में पड़ रही है। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है हमारे देश में कि कुछ इम्यूनिटी डेवलप। और मेरा ये मानना है कि अगर हम जो एंटीबॉडी टेस्ट अगर करें तो हम पाएंगे कि काफ़ी हद तक लोगों को ये हो चुकी है और उससे वो लोग निकल चुके हैं। तो वो हम जब पूल टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, उससे पता लगेगा। तो इसलिए मेरे विचार में ये जो नंबर बढ़ रहे हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नंबर बढ़ेंगे फिर कम होंगे और बस हम अपनी फिंगर्स ये क्रॉस रखें कि कोई जो ये वायरस है ये अपना रूप ना बदल ले, जिसको कहते हैं म्यूटेट ना कर जाए, कि जिस तरह का वायरस वहाँ पे और जिस तरह का असर पश्चिमी देशों में हुआ उस तरह का ये ना हो जाए। तो अगर वैसा नहीं होगा तो फिर हम, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें से निकल